हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम रीजनिंग शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रीजनिंग देख रहे हैं, जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में इसके विधिवत सिलेबस के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपको एक क्लास प्रोवाइड हो गई है। उसी के संदर्भ में यह हमारी दूसरी क्लास होगी। पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि दो टाइप से कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जानी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले नंबर पे लिखा गया है अक्षर और दूसरे नंबर पे लिखा गया है नंबर, यानी कि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, और फिर आपसे पूछा जाएगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर हम लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग और नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पर बात कर लें तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसी में से हमको प्रश्न मिल जाएगा। तो हमने जो देखा है अभी तक, उसमें लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में तीन टाइप हमने देखे। पहला टाइप था हमारा फॉरवर्ड टाइप, दूसरा टाइप था हमारा रिवर्स टाइप, और तीसरा टाइप था हमारा क्रॉस टाइप। और इन तीनों टाइप पे आधारित हमने आपको एक एक एग्जाम्पल करवाए थे, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे और आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाके पहला वीडियो देख लें। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण रीजनिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी और प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा पेट रीजनिंग के नाम से। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अगर हम देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक देखा है लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि अक्षर पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग हमने देखा। अक्षर पर आधारित, लेटर बेस्ड मतलब होता है अक्षर पर आधारित, और कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में भी कोडिंग डिकोडिंग ही कहा जाता है। यानी कि अक्षर पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग पे हमने बात की है, और उसमें हमने पहले टाइप में आपको बताया है फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न, और दूसरे टाइप में हमने आपको बताया है रिवर्स टाइप का प्रश्न, और तीसरे टाइप में हमने आपको बताया क्रॉस टाइप का प्रश्न। अब हम इन्हीं पे आधारित प्रश्न आपको दिखाएंगे और आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा कि इन तीनों टाइप्स में वो किस टाइप के प्रश्न हैं और उनके चेंजिंग में कौन सा पैटर्न लग रहा है और किसके अनुसार हम उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद हम अपने दूसरे वीडियो पे चलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि LHFGS को लिखा जाता है MIGHT, तो हमको बताना है कि VQHSD बराबर क्या होगा। तो सर्वप्रथम आप इसके नंबर्स को लिख के बताएं कि यह किस टाइप का प्रश्न है। यानी कि अभी तक हमने आपको तीन टाइप बताए हैं, तो उन्हीं तीन टाइप्स में से यह एक टाइप होगा, लेकिन आप ऐसे अल्फ़ाबेट को देख के यह नहीं बता सकते कि यह किस टाइप का प्रश्न है। तो आपको सर्वप्रथम इसमें कोडिंग कर लेना चाहिए। जब भी प्रश्न आपको मिले तो आपको एक रफ शीट मिलती है, रफ शीट में आप उनको अल्फ़ाबेट में ना लिख के नंबर्स में लिखिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो अल्फ़ाबेट पे कम फ्रेंडली होता है और नंबर्स पे ज़्यादा फ्रेंडली होता है, क्योंकि नंबर्स से हम हमेशा से खेलते हुए आए हैं। तो अगर हम इनके नंबर्स को लिखें तो यल का हो जाएगा 12, और एच का हो जाएगा 8, एफ का हो जाएगा 6, जी का हो जाएगा 7 और यस का हो जाएगा 19। उसके बाद अगर हम इनके कोड को लिखें तो यहाँ पे यम का हो जाएगा 13, आई का हो जाएगा 9, जी का हो जाएगा 7, एच का हो जाएगा 8 और टी का हो जाएगा 20। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया है कि 12, 8, 6, 7 और 19 को यदि हम 13, 9, 7, 8 और 20 लिख सकते हैं तो हमको बताना है कि VQHSD को हम क्या लिखेंगे। तो अब आपको एकदम पता चल गया होगा कि यह किस टाइप का प्रश्न है। जैसे ही हमने नंबर्स को यहाँ पे लिखा, आपके दिमाग में अब बात स्ट्राइक कर चुकी होगी कि यह किस टाइप के प्रश्न में आएगा। तो अगर अब हम देखें तो ये 12 से हो रहा है 13। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड टाइप बताया था आपको, और सबसे पहले आपको दिमाग फॉरवर्ड टाइप पे लगाना है। तो अगर आप देखें तो ये 12 से 13 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है। ये 8 से 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी +1 हो रहा है। ये 6 से 7 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी +1 हो रहा है। और ये 7 से 8 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। और ये 19 से 20 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है।
यानी कि हर इंडिविजुअल चेंजिंग में +1 का पैटर्न लग रहा है। और जब पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठवां छठवें में, यानी कि जितने अल्फाबेट हैं, नीचे जितने अल्फाबेट दिए गए हैं उनका इंडिविजुअली कन्वर्जन होता है। तो उस टाइप के प्रश्न को हम बोलते हैं फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न। तो यह जो हमारा प्रश्न होगा वह होगा फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न। प्रश्न तो हमारा फॉरवर्ड टाइप का हो गया। और जो इसमें पैटर्न लग रहा है वह पैटर्न लग रहा है कि सब में एक जोड़ रहा है, यानी कि +1 का पैटर्न लग रहा है। अब हमसे पूछा है कि VQHSD का कोड क्या होगा। तो सर्वप्रथम हमको इनके न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना होगा, यानी कि नंबर्स को लिखना होगा। नंबर्स को लिखने के बाद ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि इनका कोड क्या होगा। तो अगर हम देखें तो V का हो गया 22 और Q का हो गया 17 और H का हो गया 8, S का हो गया 19 और D का हो गया 4। और सब में एक जुड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम एक जोड़ दें तो 22 एक हो जाएगा 23 और यहाँ पे अगर हम एक जोड़ दें तो 17 एक हो जाएगा 18 और यहाँ पे अगर हम एक जोड़ दें तो 8 एक हो जाएगा 9 और अगर यहाँ पे हम एक जोड़ें तो 19 एक हो जाएगा 20 और 4 में अगर हम एक जोड़ दें तो 4 एक हो जाएगा 5। अब अगर हम देखें तो हमको 23, 18, 9, 20, 5 यह प्राप्त हो चुका है। अगर इसी 23, 18, 9, 20, 5 के जगह पे हम अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षरों को लिख पाएं तो वही इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा। तो हम लिख लेते हैं 23 हो जाएगा आपका W, 18 हो जाएगा आपका R, 9 का हो जाएगा आपका I और 20 होता है T20 से और ये हो जाएगा E। तो इस प्रश्न का आपके उत्तर हो जाएगा WRITE, राइट। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और आप इस प्रश्न को अपने पन्नों पर सुंदर सुंदर अक्षर में लिख लीजिए और पेट के संपूर्ण सिलेबस को आप एकदम घोर के पी जाइए। जितना चैप्टर उसमें दिया गया है कुछ ना छूटे। टारगेट 85+ नंबर का कीजिए, परसेंटाइल नहीं, नंबर 85+ नंबर का टारगेट कीजिए और उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आपको मैथ और रीजनिंग का भय छोड़ देना है। ये जो 25 नंबर आएंगे वो आपको यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसमें आपको कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। मैथ और रीजनिंग हमको ठेका पे दे दीजिए। अब देखिए तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आ गया WRITE। जब आप पेपर देंगे तो देखेंगे कि आपका लेवल कितना ऊपर है और प्रश्न कितना नीचे लेवल का पूछा जाएगा। यानी कि अक्षर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग जब एक बार यहाँ पे खत्म हो रहा होगा तो दुनिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके प्रश्न आप कर पा रहे होंगे, न केवल पेट के, न केवल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि टेबल को लिखा जाता है VCDNG में, तो हमको चेयर का कोड बताना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, टेबल का यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेंगे। तो टेबल में अगर हम T को देखें तो 20 हो गया। उसके बाद अगर हम A को देखें तो 1 हो गया, B को देखें तो 2 हो गया, L को देखें तो 12 हो गया और E को देखें तो 5 हो गया। और ये बदलता है VCDNG में। तो अगर हम V को देखें तो 22 हो गया, C को देखें तो 3 हो गया, D को देखें तो 4 हो गया, N को देखें तो 14 हो गया और G को देखें तो 7 हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वैल्यूज एकदम जबान पे रटी होगी। नहीं रटी होगी तो रट लेना, नहीं तो मिलो कभी ऑफलाइन। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 से ये 22 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है बताइए, +2 हो रहा है। अगर हम देखें तो 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। यहाँ 2 से 4 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। यहाँ 12 से 14 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। और यहाँ 5 से 7 हो रहा है तो यहाँ भी +2 हो रहा है। तो यहाँ से वी कैन से दैट दिस इज पैटर्न फ्रॉम +2, यानी कि यह पैटर्न जो है वो +2 का है। और यह जो टाइप है हमारा वो किस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड क्या है, ये +2 क्या, +2 तो समझ में आ ही जा रहा होगा कि सब में +2 हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो +2 का लग रहा है। लेकिन ये फॉरवर्ड जो मैं लिख रहा हूँ बार बार, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए होंगे तो फॉरवर्ड आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कृपया करके आप पहले वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। जब भी वीडियोज देखिए आप सिक्वेंस में देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा दावा है।
अगर आप देखें तो फॉरवर्ड टाइप का यह प्रश्न है। जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब यही पैटर्न अगर हम चेयर में लगा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सी को हम लिख देंगे 3, एच को हम लिख देंगे 8, ए को लिख देंगे 1, आई को लिख देंगे 9 और आर को लिख देंगे 18। अब अगर हम देखें तो सब में 2 जोड़ना है तो +2 कर देंगे तो 3 2 हो गया 5। अगर 8 में +2 कर देंगे तो 8 2 हो गया 10। अगर 1 में +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। 9 में +2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 11 और 18 में +2 कर देंगे तो यह हो जाएगा 20। यानी कि इस चेयर में अगर हम इनके न्यूमेरिक वैल्यू को लिखे तो C3 हो गया, H8 हो गया, A1 हो गया, I9 हो गया, R18 हो गया, 18 हो गया। अब अगर हम देखें तो सब में 2 जोड़ना है तो 3 2 5, 8 2 10, 1 2 3, 9 2 11, 18 2 20। अब इन्हीं के अल्फाबेट को अगर हम लिख देंगे तो वही हमारा इस प्रश्न का सुंदर सा उत्तर कहलाएगा। ई का होता है 5। अगर 10 हम देखें तो जे हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 3 और 11 हो जाएगा के का और 20 होता है टी का। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर बन के आएगा वह आ जाएगा EJCKT। वही इस प्रश्न का हमारा आंसर कहलाएगा। सर्वप्रथम हमको जो कोड दिया गया था उसको हमने लिखा तो हमने देखा फॉरवर्ड पैटर्न का प्रश्न है और सब में +2 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली कन्वर्जन हो रहा था। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। यही बेसिक टाइप का प्रश्न होता है, इसको सब कर लेते हैं। जब आपसे रिवर्स और क्रॉस टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप वहां पे उलझेंगे अगर ये सारी बातें आप नहीं जानते रहेंगे तो। यहाँ पे जो किया गया था वही हमने यहाँ पे किया। चेयर के कोड में सब में 2 2 जोड़ते गए तो यहाँ से 3 से 5, यहाँ से 8 से 10, यहाँ से 1 से 3, यहाँ से 9 से 11 और यहाँ से 18 से 20 हो गया। और इन्हीं को कोड को यहाँ पे हम लिखे तो 5 नंबर पे आता है E, 10 नंबर पे आता है J, 3 नंबर पे आता है C और 11 नंबर पे आता है K और 20 नंबर पे आता है T। तो हमारा उत्तर जो हो गया वह हो गया EJCKT। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि पिंकू को कोड किया जाता है RHKFM में, तो हमको बताना है कि श्याम का कोड क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम पिंकू के न्यूमेरिक वैल्यू को लिखेंगे। अगर P का लिखें हम तो 16 हो गया, I का लिखें तो 9 हो गया, N का लिखें तो 14 हो गया, K का लिखें तो 11 और U का लिखें तो 21 हो गया। अब अगर जो कन्वर्जन हो रहा है उनके न्यूमेरिक वैल्यू को इनके नीचे लिखेंगे तो ये हो गया 18, H का हो गया 8, K का हो गया 11 और F का हो गया 6 और M का हो गया 13। अब हम देखेंगे कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है। अगर आप देखें तो 16 से 18 हो रहा है और ये 9 से 8 हो रहा है, फिर 14 से 11 हो रहा है। तो इसमें इंडिविजुअली कन्वर्जन नहीं होगा, अर्थात यह हमारे पहले टाइप का प्रश्न नहीं है। यानी कि जो हमने आपको बताया कि फॉरवर्ड टाइप पे प्रश्न होता है वह यह नहीं है। उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे अपना रिवर्स टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगर रिवर्स टाइप में हमने आपको बताया कि पहला लास्ट में और लास्ट वाला पहले में, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 16 से हो रहा है 13, यहाँ पे हो रहा है -3। अगर इसको देखें तो ये 21 से हो रहा है 18, यहाँ भी हो रहा है -3। अगर 9 को देखें तो 9 से हो रहा है 6, यहाँ भी -3। ये 11 से 8 हो रहा है, यहाँ भी -3 और ये 14 से 11 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। तो वी कैन से दैट दिस पैटर्न इज रिवर्स टाइप। रिवर्स टाइप क्या होता है यह आप पहला वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। रिवर्स टाइप में जो होता है वो हमारा पहला अल्फाबेट लास्ट में, लास्ट वाला पहले में और सेकंड फर्स्ट जो है सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट वाला सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। यानी कि कन्वर्जन जो होगा हमारा वो इस टाइप का होगा। पहला कहाँ गया, अंतिम में, अंत वाला पहले में, ये वाला फिर लास्ट वाले अंत में, फिर ये वाला इसमें, ये वाला इसमें। यानी कि इस टाइप का जब भी कन्वर्जन होगा वह हमारा रिवर्स टाइप का कन्वर्जन कहलाएगा। और अगर हम बात करें पैटर्न की तो सब में -3 कर रहा है तो हमारा पैटर्न जो होगा वो -3 का हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न में देखें तो हमको रिवर्स टाइप में कन्वर्ट करके -3 करते जाना है और हमारा सुंदर सा उत्तर हमारे सामने होगा। तो श्याम का कोड अगर हम लिख लें तो ये 19 हो गया, 8 हो गया, 25 हो गया, 1 हो गया और 13 हो गया। 13 में से 3 गया, 13 में से 3 गया तो 10 हो गया। 19 में से 3 गया तो 16 हो गया। 1 में से 3 गया, 1 में से 3 कैसे आप घटाएंगे, आपका अल्फाबेट 26 होता है, उसके बाद 1 की बात कर रहा है यानी कि 26 1 27 हो गया और उसमें से 3 घटेगा तो 24 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा और 25 में से 3 गया
तो 22 आ जाएगा। और इन्हीं के न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हम लिख दें तो वही हमारा उत्तर कहलाएगा। ये हो जाएगा जे, और ये 24 हो जाएगा यक्स, और ये 22 हो जाएगा वी, और ई हो जाएगा 5 का, और 16 हो जाएगा पी का। तो जो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा वह होगा जे एक्स वी ई पी। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। हम समझते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जो कोड दिया गया था पिंकू का, ये दिया गया था, तो पिंकू और इनको हम इनके न्यूमेरिक वैल्यू में लिख लिए, यानी कि इनके अल्फाबेट के क्रमांक में लिख लिए। तो यह कन्वर्जन हो गया। ये जो चीज़ है वो कन्वर्ट होती है इसमें। अब जब ये ऊपर वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो हमको पकड़ना है कि पैटर्न कौन सा है। अभी तक हमने आपको 3 ही पैटर्न बताया है, तो प्रश्न भी उसी पे करवा रहा होऊंगा। तो अगर आप देखें तो वहां पे हम देखें तो 16 से 18, 9 से 8, 14 से 11, मतलब इंडिविजुअली कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो यह हमारा पहला फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न तो नहीं है। उसके बाद हम रिवर्स पे दिमाग लगाए तो यह रिवर्स टाइप का प्रश्न हमको मिल गया। और -3 सब में कर रहा था तो श्याम के कोड में भी हम रिवर्स टाइप में लगा के -3 कर दिए, तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ गया। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हम देखें तो हमको दिया गया है कि ब्रॉड को कोड किया जाता है DOQRIEV में, तो मदर्स का कोड हमें बताना है। सर्वप्रथम आप बताइए जल्दी से कि यह किस पैटर्न का क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से आप कमेंट करके यह बात बताएं। अगर आप कमेंट में कुछ लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ ये बातें आप पढ़ रहे हैं, आपको वीडियोज की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में एनर्जी को बिना मतलब लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सर्वप्रथम हम इनके कोड को लिखेंगे। तो बी का हो गया 2, आर का हो गया 18, और ओ का हो गया 15, यू का हो गया 21, जी का हो गया 7, एच का हो गया 8, और टी का हो गया 20। और अगर अब हम इनके कन्वर्जन वाले कोड को लिखें तो ये जो चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हो रही है डी, यानी कि 4, 15, 17, 18, 9, 5, 22। अब हम अगर इस पे दिमाग लगाएं तो सबसे पहले अगर फॉरवर्ड टाइप पे देखें तो 2, 2, 4, 18 में से 3 गया 15, ठीक है। 15, 2, 17, 21 में से 3 गया 18, यानी कि +2 -3 हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो चेक कर लेंगे क्या अंतिम तक दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो +2, यहाँ पे देखें तो -3, यहाँ पे देखें तो +2, यहाँ पे देखें तो -3, यहाँ पे देखें तो +2, यहाँ पे देखें तो -3, यहाँ पे देखें तो +2। यानी कि हमको पता चल गया कि जो हमारा पैटर्न है वह क्या लग रहा है, +2, -3। और पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, यानी कि जो कन्वर्जन है वो इंडिविजुअली है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा प्रश्न है वह किस टाइप का प्रश्न है, फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न है। अगर प्रश्न हमारा फॉरवर्ड टाइप का है और वहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है +2 -3 का लग रहा है, तो वही क्रियाक्रम हम मदर्स वाले कोड में कर देंगे तो हमको हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यम हो गया 13, ओ हो गया 15, टी हो गया 20, एच हो गया 8, ई हो गया 5, आर हो गया 18, यस हो गया 19। और हमको करना है पहले +2 फिर -3। अगर 13 में +2 कर दें तो हमको मिल गया 15, और 15 में -3 कर दें तो हमको मिल गया 12, फिर उसके बाद +2 करें तो ये हो गया 22, फिर उसके बाद -3 करें तो यह हो गया 5, फिर +2 करें तो 5 2 हो गया 7, और फिर -3 करें तो यह हो गया 15, और फिर +2 करें तो ये हो गया 21। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू में जो वैल्यू हमको मिल रही है वो 15, 12, 22, 5, 7, 15, 21 मिल रही है। इन्हीं के स्थान पे अल्फ़ाबेट लिख के हम अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे 15 की जगह पे हम लिखेंगे O, L लिखेंगे 12 की जगह पे, 22 की जगह पे लिखेंगे V, 5 की जगह पे लिखेंगे E, जी 7 की जगह पे लिखेंगे हम G, और 15 की जगह पे लिखेंगे O, और 21 की जगह पे लिखेंगे U। तो जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा वह बन के आएगा OLVEGOU। यही इस प्रश्न का हमारा आंसर कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और आप सुंदर सुंदर अक्षरों में ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे। इसमें प्रश्न में दिया गया था इनको इसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने जब देखा तो 2 से ये 4, 15 से ये 5, 18 से ये 15 हो रहा था।
तो 2 + 2 4 और 18 - 3 15। तो हमने देखा कि पहले +2 फिर -3 कर रहा है। फिर हम आगे बढ़े तो यह भी 15 2 17 और 21 - 3 18 हो रहा था। तो हम समझ पाए कि जो हमारा पैटर्न है वो +2 और -3 का है। ऐसे ही अंतिम तक हमने चेक किया तो वो पैटर्न एकदम बैठ रहा था। तो उसके बाद हमने वही यहाँ पे कोड लिख के वही पैटर्न यहाँ पे लागू किया। तो फॉरवर्ड टाइप के में इंडिविजुअली कन्वर्जन करके +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3 +2 किया तो हमको 13 2 15 15 - 3 12 20 2 22 8 - 3 5 5 2 7 18 - 3 15 19 2 21 प्राप्त हुआ। और इनके अल्फ़ाबेट को हम नीचे लिख दिए तो हमको अपना उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो लिखा गया है कि केशव को कोड किया जाता है NBVEDS में, तो हमको प्रमोद का कोड बताना है। तो सर्वप्रथम हम केशव के न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना प्रारंभ कर देंगे। 11 दिया गया है और 11 के बाद दिया गया है ई मतलब होता है 5, S मतलब होता है 19 और H मतलब होता है 8, A मतलब होता है 1 और V मतलब होता है 22। इन्हीं को कन्वर्ट किया गया है 14, B होता है 2, V होता है 22 और E होता है 5, D होता है 4 और S होता है 19। अब आप अगर हमें बताएं कि यह कन्वर्जन किस प्रकार का है तो वही यहाँ प्रमोद में हम फॉलो करेंगे तो हमारा उत्तर हमको मिल रहा होगा। तो सर्वप्रथम अगर हम फॉरवर्ड पे दिमाग लगाएं तो 11 से यह 14 हो रहा है, यानी कि 11 3 14 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 5 से 2 हो रहा है, 5 - 3 = 2 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें तो 19 3 22 8 - 3 5, यानी कि +3 - 3 कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है। तो अगर हम सब में चेक करें तो क्या ये हो रहा है 11 + 3 14, 5 - 3 2, 19 + 3 22, 8 - 3 5, 1 + 3 4, 22 - 3 19, यानी कि एकदम फॉलो कर रहा है +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 को। तो जो हमारा पैटर्न लग गया वह लग गया +3 और -3 का। और यह प्रश्न हमारा इंडिविजुअली चेंजिंग पर आधारित है, तो प्रश्न हमारा हो गया फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न। अब हम यही जो है प्रतिक्रिया यहाँ पे दे देंगे तो हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। यह हो गया 16 18 1 13 15 और 4। अब हम देखें तो सर्वप्रथम हमको +3 करना है, तो 16 + 3 हो गया 19। फिर हमको -3 करना है, 18 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 15। फिर हमको +3 करना है, 1 और +3 हो जाएगा 4 और 13 - 3 हो जाएगा 10। फिर +3 करना है तो ये 18 हो गया और फिर -3 करना है तो यह हो गया 1। अगर अब हम देखें तो यही जो कोड हमको निकल के आया है, इन्हीं का अल्फ़ाबेट का नंबर हम जानते हुए अगर इनके अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे लिख पाएँ तो हमारा उत्तर अब आ चुका है। हमने आपसे कहा था कि एकदम बढ़िया तरीके से आप अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद कर लेंगे, ना केवल नंबर्स बल्कि हमने तो बताया था कि आपको इन सब के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, अभी हम पूछूं पी के विपरीत में क्या होगा तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि के होगा। अगर हम पूछें कि आर के विपरीत में क्या होगा तो आपका तुरंत जवाब आई आना चाहिए, यानी कि दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। क्योंकि अभी जब मैं आगे प्रश्न करवाऊंगा इसी लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में एक अपोजिट टाइप का प्रश्न आएगा जिसको अल्फ़ाबेट के नंबर्स पे बढ़िया पकड़ बनी होगी। आप देखेंगे कि वह कितनी आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे पा रहा होगा। तो यहाँ पे हमने +3 किया तो 16 3 19, 18 में से -3 किया तो 15, 1 में 3 जोड़ा तो 4, 13 में 3 घटाया तो 10, 15 में 3 जोड़ा तो 18 और 4 में से 3 घटाया तो 1। अब इनके कोड को हम लिखना प्रारंभ करें तो ये हो गया यस, और यहाँ पे 15 है तो 15 होता है O का तो ये हो गया O, और 4 होता है D का तो ये हो गया D, 10 होता है J का तो ये हो गया J, R होता है 18 का तो ये हो गया R, और 1 होता है A का तो यहाँ पे आ गया A। तो हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा SODJRA, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर कहलाएगा वह यह होगा SODJRA। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि टेबल को कन्वर्ट किया जाता है, टेबल को कन्वर्ट किया जाता है BIYXQ में। तो टेबल का कोड अगर हम लिखें तो 20 1 2 12 5, इनको कन्वर्ट किया जाता है, किस में कन्वर्ट किया जाता है 2 9 25 24
और Q मतलब 17 में, ये इनका कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ से 20 से 2, 1 से 9, 2 से 25, यानी कि फॉरवर्ड टाइप में तो कन्वर्जन नहीं ही हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअली कन्वर्जन का कोई नियम हमको फॉलो करते हुए नहीं दिख रहा है। तो अगर अब हम चेक करें तो इसमें क्या चेक कर सकते हैं, अगर हम देखें इसमें तो यह रिवर्स टाइप फिर हम चेक करेंगे तो 5 से ये 2 हो रहा है, -3 हो रहा है, 20 से ये 17 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, 12 से 9 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है, और ये 26 एक 27, 27 में 3 गया 24। जी हाँ, यह रिवर्स टाइप का कन्वर्जन हो रहा है। अगर आप देखें तो ये 20 से 17 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, और ये 5 से 2 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है, ये 12 से 9 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। ये एक मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1 का मतलब 27 होता है, क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद पहला ही यानी कि 27वां। अगर 27 में से 3 घटाएं तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा, और 2 मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं 28, और 28 में से अगर आप 3 घटाएं तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यह जो हमारा कन्वर्जन है वो किस टाइप का कन्वर्जन है, यह हमारा जो कन्वर्जन है वो रिवर्स टाइप का है, और इसमें जो पैटर्न लग रहा है वह क्या लग रहा है, -3 का। तो यही काम जो है हम इधर करेंगे तो हमको हमारा उत्तर मिलेगा। ये हो गया 3, 8, 1, 9 और 18। अगर अब हम देखें तो हमको क्या करना है, -3 -3 करते जाना है, और वो किसमें, रिवर्स टाइप में। तो 18 में से 3 गया तो 15 आ गया, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। 0 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 3 को आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, 2 को हमने 28 और 1 को हमने 27 माना, तो 3 जब 26 में जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा, और 29 में से 3 जाएगा तो फिर 26 आ जाएगा। इस 0 का मतलब होता है 26, यानी कि यहाँ पे Z लिखा जाएगा। 0 मतलब अंतिम का अक्षर। अगर अब फिर हम देखें तो यहाँ पे 9 है, और 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। 8 में से जब 3 जाएगा तो क्या होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 बचा, 1 मतलब 27 होता है, और 27 में से 3 जाएगा तो 24 आ जाएगा। अब इन्हीं के कोड को अगर हम लिखें तो ये हो गया O, और ये 6 मतलब F हो गया, 24 मतलब X हो गया, और 5 मतलब E हो गया, और 26 मतलब Z हो गया। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वह होगा OFXEZ। यही इस प्रश्न का हमारे आंसर कहलाएगा। सर्वप्रथम हमको प्रश्न दिया गया था इनका कन्वर्जन इसमें, तो हमने फॉरवर्ड पर चेक किया तो नहीं आया। जब हमने रिवर्स देखा तो सब में 3-3 घटा के रिवर्स टाइप की चेंजिंग यह कर रहा था, तो उसके बाद हमने उसको छोड़ते हुए यहाँ पे CHAIR चेयर का कोड लिखा, तो C का 3, H का 8, A का 1, I का 9, R का 18 मिला। उसके बाद अगर हमने इसमें रिवर्स टाइप के कन्वर्जन को किया और 3-3 घटाते गए, 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा सा। तो इसमें फिर उसके बाद हमने 3-3 को घटाता गया। अगर अब देखें तो 3-3 घटाने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 मतलब 29 होता है, 29 में से 3 जाएगा तो फिर 26 आ जाएगा, यानी कि लास्ट डिजिट पे हमको 26 मिल गया। 18 में से 3 घटा तो 15, 8 में से 3 घटा तो 5, 9 में से 3 घटा तो 6, यानी कि 26 एक 27, 27 में से 3 घटा तो 24, और इसी का कोड हमारा इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा गया है कि पब्लिक को लिखा जाता है XSNDDJ में, तो हमको बताना है कि डांसर का कोड क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम पब्लिक के कोड को यहाँ पे लिखेंगे, तो यह हो गया 16, U हो गया 21, B का हो गया 2, L का हो गया 12, I का हो गया 9 और C का हो गया 3। उनका कन्वर्जन जो दिया गया है वो X यानी कि 24, S मतलब 19, N मतलब 14 और N मतलब 14, D मतलब 4, D मतलब 4, J मतलब 10 दिया गया है। अब हमको देखना है कि इसमें कन्वर्जन किस प्रकार का हुआ है। सर्वप्रथम पब्लिक का दिया गया था, तो पब्लिक के कोड को हमने लिखा। P के लिए 16 होता है, U के लिए 21 होता है, B के लिए 12 होता है, तो ये 2, B के लिए 2 और L के लिए 12 होता है, I के लिए 9 होता है और C के लिए 3 होता है। तो यह कन्वर्जन जो है हमारा ऊपर का पब्लिक के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिसमें कन्वर्ट हुआ है उनका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि X का 24, S का 19, N का 14, D का 4, D का 4, J का 10 हो गया। अब हम देखेंगे कि यह कन्वर्जन किस प्रकार का है। तो अगर हम फॉरवर्ड देखें तो 16 से 24,
16 से 24 पहुंचने के लिए आपको 8 ज़्यादा जाना पड़ा, 21 से 19 आने के लिए आपको -3 करना पड़ा। तो क्या फिर से 8 ज़्यादा गया है 2 से 14? जी नहीं, यानी कि फॉरवर्ड टाइप का यह प्रश्न नहीं है। अगर हम रिवर्स टाइप पे दिमाग लगाएं तो वो 3 है और ये 24 है। 3 मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि 26 3 29, 29 से 24 यानी कि 5 घटा, यहाँ पे 16 से 10 हो जा रहा है, 6 घट रहा है, यानी कि यह भी तो नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम देखें तो रिवर्स भी नहीं हुआ, फॉरवर्ड भी नहीं हुआ। अब हमारा तीसरा टाइप आ गया क्रॉस। अब क्रॉस पे अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पे 16 3 19 हो रहा है और 21 3 24 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +3, ठीक है। और फिर हम देखें तो ये 2 2 4 हो रहा है, 12 2 14 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +2, और यहाँ पे देखें तो 9 1 10 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है +1। जैसे ही कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है वैसे ही हम कर देंगे इधर, तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसमें जो है, इसमें जो कन्वर्जन हुआ है वह हुआ है पहले +3, फिर +2, फिर +1, और जो टाइप है हमारा वो क्रॉस टाइप का प्रश्न यह बन रहा है। तो अगर हम यही काम इधर कर देंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। डी का होता है 4, ए का होता है 1, एन का होता है 14, और सी का होता है 3, ई का होता है 5, आर का होता है 18, और 4 1 3 3 जोड़ना है तो 4 3 7 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। पहली बार में 3 जोड़ना है, पहली बार में 3 जोड़ना है, और दोबारा फिर हमको 2 2 जोड़ना है, यानी कि इधर 2 जुड़ेगा, इधर 2 जुड़ेगा, तो 14 2 16 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। फिर 1 1 जुड़ना है तो 5 1 6 और 18 1 19 हो जाएगा। और यह जो कोड हमारा आया है, इन्हीं की जगह पे अगर हम अल्फ़ाबेट लिख दें तो हमको हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर 4 देखें तो डी हो जाएगा, 7 देखें तो जी हो जाएगा, 5 देखें तो ई हो जाएगा, और 16 देखें तो पी हो जाएगा, 19 देखें तो यस हो जाएगा, 6 देखें तो यफ हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर आएगा वह होगा डी जी ई पी एस एफ। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका कोड इसमें कन्वर्जन दिया गया था, हमने फॉरवर्ड देखा नहीं था, रिवर्स देखा नहीं था, फिर क्रॉस पे हमने देखा तो पहले क्रॉस करके 3 जोड़ रहा है, दोबारा क्रॉस करके 2 जोड़ रहा है, तिबारा क्रॉस करके 1 जोड़ रहा है, और वही जो है हम यहाँ पे फॉलो किए। तो डांसर का पहले हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखा तो 4 1 14 3 5 और 18 हो गया। पहली बार में क्रॉस में 3 जुड़ा तो 1 और 3 4, 4 3 7, दोबारा 2 जोड़ना है तो 14 2 16, 3 2 5, और दोबारा फिर तिबारा में 1 जोड़ना है, इसमें +2 था और इसमें +1 था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जुड़ा तो 14 2 16, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे 1 जुड़ा तो 5 1 6 और 18 1 19 हो गया। इन्हीं के अल्फ़ाबेट को हमने यहाँ पे लिखा, हमको हमारा उत्तर मिल गया। यानी कि 4 की जगह पे डी, 7 की जगह पे जी, 5 की जगह पे ई, 16 की जगह पे पी, 19 की जगह पे यस, और 6 की जगह पे यफ। यही होता है इनका अल्फ़ाबेट। अगर हम आगे देखें तो आगे लिखा गया है कि रीड को लिखा जाता है CGTF में, तो हमको बताना है कि रेल का कोड क्या होगा। R को लिखते हैं हम 18, ई को लिखते हैं हम 5, और ए को लिखते हैं 1, डी को लिखते हैं 4। इनका कन्वर्जन दिया गया है 3 7 20 और 6 में। तो हमको बताना है कि रेल का कन्वर्जन क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यह देखेंगे कि कन्वर्जन किस टाइप का है। तो 18 से 3, 5 से 7, 1 से 20, यह फॉरवर्ड टाइप का तो नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम क्रॉस टाइप पे दिमाग लगाएं तो ये 18 2 20 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, यानी कि इसमें +2 हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो 4 2 6 हो रहा है। यानी कि ये जो प्रश्न है हमारा वो क्रॉस टाइप का प्रश्न है, और जो हमारा पैटर्न लग रहा है वह क्या लग रहा है, +2 का लग रहा है। तो वही काम हम अगर इधर कर दें तो रेल के लिए अगर हम कोड लिखें तो 18 1 9 और 12 यह हमारा कोड हो गया। 18 2 20 हो गया, 9 2 11 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, और इसमें 2 जुड़ा तो 12 2 14 हो गया। इन्हीं के अल्फ़ाबेट को अगर हम लिख दें तो हमको हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 11 होता है के का, 3 होता है सी का, टी होता है 20 का, और 14 होता है यन का। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा KCTN। यही होगा इस प्रश्न का, हमारे प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा
आंसर। यहाँ पे दिया गया था कि रीड को कोड क्या आता है, इसमें तो हमने इनके न्यूमेरिक वैल्यू को लिखा। रीड में अगर आप देखें तो आर का मान 18, ई का मान 5, ए का मान 1 और डी का मान 4 था, और इनको कन्वर्ट किया जाता है इसमें, तो यह हो गया सी की जगह पे 3, जी की जगह पे 7, टी की जगह पे 20, एफ की जगह पे 6। अब हमको प्रश्न जो दिख रहा है वो इसमें दिख रहा है कि इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो इनको किस में कन्वर्ट कर दें कि हमारा उत्तर आ जाए। तो अगर हम देखें तो फॉरवर्ड टाइप पे हमने दिमाग लगाया, नहीं लगा। रिवर्स टाइप पे लगाया, नहीं लगा। क्रॉस टाइप पे जब हमने दिमाग लगाया तो फिट बैठ गया। अगर आपको नहीं पता होता कि क्रॉस टाइप क्या होता है तो क्या आप इसमें इतनी जल्दी दिमाग लगा पाते? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लास्ट तक क्लास से जुड़े रहिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3, 18 2 20, 5 2 7, 4 2 6 होता है। यही काम अगर हम यहाँ पे कर दिए तो 9 2 11, 18 2 20, 1 2 3 हो गया, 12 2 14 हो गया, 11 होता है के का, 3 होता है सी का, 20 होता है टी का, 14 होता है एन का। तो यहाँ से हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब अगर हम आगे बात करें तो हमने शुरू किया हुआ है क्या, अक्षर पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हमने फर्स्ट टाइप पे पढ़ा फॉरवर्ड टाइप का प्रश्न, सेकंड टाइप पे हमने पढ़ा रिवर्स टाइप का प्रश्न। यहां पे हमने आपको एक एक एग्जाम्पल करवाया ही था, और तीसरे पे हमने पढ़ा क्रॉस टाइप का प्रश्न। और अब हम चौथे पे पढ़ेंगे, आप हेडिंग लगा लीजिएगा, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। पोजीशन बेस्ड यानी कि पोजीशन पर आधारित प्रश्नों को अब हम आगे चौथे नंबर पे देखेंगे। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे आपके 3 टाइप एकदम क्लियर हो चुके होंगे, जो कि फॉरवर्ड टाइप, रिवर्स टाइप और क्रॉस टाइप का होगा। उसके बाद हम पोजीशन बेस्ड से अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे, और लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम एक वीडियो में नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, वो छोटा सा पार्ट होता है, वो भी जल्दी से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से ला के करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कैसे वर्बली इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी आपके लिए वह प्रश्न जो है थोड़ा सा दिक्कत देने वाले प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन जब हम ये सारे बात बताने के बाद प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे आप उस पर अपना दिमाग विदिन सेकंड लगा पा रहे होंगे। तो हम आशा करते हैं कि सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हेडिंग लगा लीजिएगा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिन पे चर्चा अगले वीडियो में होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि थोड़ा सा अगर व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब सही रहता है तो आदमी का यही एनर्जी होता है, यूट्यूब पे और कुछ नहीं मिलता। यानी कि अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमसे बताएं कि हाँ आ रही हैं। केवल ऐसे वीडियो देख लेने से हमको पता नहीं चल पाता कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। और आप इस पेट के एग्जाम में अपना परचम लहराएं। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।